सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य फिर स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। तो गौर फरमाना है, जी हां, आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। जी हां, पिछले क्लास में देखा आपने डबल एंगल वाले क्वेश्चन और धड़ाके से आपने बनाया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो आज और भी पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चन। आज जो पढ़ने वाले हैं, एरोप्लेन उड़ रहा है, उसका स्पीड निकालना है। हाँ, तो कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं, और जो बच गया है वो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं आगे। देखना है गौर से, जो क्वेश्चन मौजूद है आपके सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जो कॉन्सेप्ट हमने आपको स्टार्टिंग से दिया है उसी पर ये बनाना है, और कुछ नहीं करना आपको, बस उसी कॉन्सेप्ट पे बनाना है। बस ध्यान रखना है कैसे बनाएंगे। तो क्या कहता है क्वेश्चन, सुनिए। तो दो व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़े हैं। बात समझिएगा, इसे मान लीजिए एक मीनार है और एक दूसरे के विपरीत ओर, मतलब मीनार के एक साइड इधर और मीनार के साइड दो व्यक्ति खड़े हैं। बढ़िया जी, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्या बोलता है। वे मीनार के चोटी से क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री बनाते हैं। मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं। मतलब ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, ऐसे। तो इस टाइप वाला अभी तक क्वेश्चन नहीं हुआ था, है ना। तो आज हम लोग ये टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें इस टाइप का फिगर बनता है, और कैसे बनाएंगे। आज वो भी क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आपको वायुयान का स्पीड निकालना हो। आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है, उसका स्पीड निकालना, कैसे निकालेंगे वो पूछता है एग्जाम के अंदर, सिजिल उजिल में पूछता है हमेशा। तो कैसे उसको निकालेंगे वो आज सीखने वाले हैं। तो बस बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, आपने यहां तक समझा, आगे फिर क्या बोलता है क्वेश्चन में, पढ़ते हैं आगे। यदि मीनार की ऊंचाई 18 मीटर हो, ये मीनार जो है ना, इसकी ऊंचाई दे रखा है 18 मीटर, तो इन व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी होगी। एक व्यक्ति यहां पे था, एक व्यक्ति यहां पे था, इनके बीच की दूरी क्या है ये बताना है आपको। कैसे बनाएंगे, तो हमको जो बनाना है ना, हम पहले त्रिभुज इसमें चलेंगे। त्रिभुज ABC, दो त्रिभुज दिख रहा है इसके अंदर को, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज है। ऐसे तो एक बड़ा त्रिभुज भी है, लेकिन हमको बस अलग अलग कर लेना है, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। तो पहले हम एक पार्ट को सॉल्व करते हैं, मतलब इस पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, त्रिभुज ABC को। तो त्रिभुज ABC को सॉल्व करते हैं तो सिंपल सी बात है, ये मीनार है तो 90 एंगल बनेगा। बढ़िया जी, ये 30 दिया हुआ 90 बनेगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है, ये 90 है, 30 से 3 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बढ़िया जी। अब देखिए, इसकी लंबाई तो दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई निकाल लेंगे, है ना। किसका, BC का। या इस BC का लंबाई निकाल लेंगे। तो हमको मालूम है कि 30 के सामने वाला का रेशियो क्या होता है, 1 होता है ना जी। 30 सामने वाला क्या होता है, 1 होता है, और 60 के सामने वाला क्या होता है, √3। तो √3 कहां का हो गया, यहां से यहां तक का रेशियो हो गया। और हमको पता है कि जो दिया है, मतलब जिसका वैल्यू दिया है, उसके रेशियो से भाग करना होता है, और जो निकालना होता है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए यहां पे दिया हुआ ये, और इसका रेशियो 1 है, तो जो दिया है उसके रेशियो से भाग करेंगे, और जो निकालना है, मतलब निकालना ये है, तो उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा 18√3, और क्या दिया हुआ मीटर में ना, तो मीटर। तो मेरा यहां से यहां तक लंबाई निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में चलते हैं। अब त्रिभुज ABD में चलते हैं। अब इसके अनुसार से हम लोग क्या करेंगे, BD का लंबाई निकालेंगे। इसका लंबाई निकालेंगे BD का। जी बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3। अब देखिए यहां तो 90 एंगल फिक्स है, और त्रिभुज तीनों कोनों क्या होता है 180, तो यहां पे क्या हो जाएगा 30, और यहां 60 का √3, तो 30 के सामने क्या होता है 1। ये सारा क्लियर कॉन्सेप्ट, अब कोई दिक्कत नहीं है कि किस एंगल के सामने क्या रेशियो लेना है। 60 के सामने लेना है √3, और 30 के सामने क्या लेना होता है 1। अब देखिए हमको मालूम है ये निकालना, और ये दिया हुआ है उसी तरीके से। तो जो दिया है उसके रेशियो से भाग करेंगे, ये दिया उसके रेशियो से भाग कर दिए, और ये निकालना है उसके रेशियो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अगर हम ऐसा कुछ करें कि √3 इधर भी गुना कर दे, √3 इधर भी, रेशनलाइजेशन कर दिया, हर का परिमीकरण, हर का परिमीकरण। तो क्या होगा मेरा इससे, तो इससे हो जाएगा क्या, मेरे पास इसको ऐसे लिख सकते हैं
18√3 और ये √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 3 से ये 6 बार में तो लिख सकते हैं 6√3। देखिए हम लोग एक बार में कर सकते हैं, बस समझाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप करके समझा रहे हैं आपको कि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि आपको बेटर समझना है। अगर समझ गए अच्छे तरीके से तो एग्जाम में कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। तो हमने क्या किया, एक बार इसकी लंबाई निकाल लिया, फिर एक बार इसकी लंबाई निकाल लिया, दोनों त्रिभुज अलग अलग करके। तो एक का लंबाई क्या निकला था हमारा, मतलब BC का लंबाई क्या निकला था 18√3 और इधर BD का लंबाई क्या निकल गया मेरे पास 6√3। देखिए हम इसका परिवर्तन क्यों किया कि √3 नीचे आ गया, तो √3 नीचे है तो इसको हमेशा ही ऊपर रखना होता है। तो ऊपर रखने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, हर का परिमीकरण करना होता है, रेशनलाइजेशन करना होता है। तो हमने सॉल्व करने पर मेरा ये आ गया। अब देखिए मेरा यहां से यहां तक का लंबाई क्या 18√3 और यहां से यहां तक का 6√3, तो टोटल लंबाई क्या होगा निकालना, तो CD था, निकालना क्या था वो CD था। तो यहां तक लंबाई दिया हुआ है 18√3 प्लस और यहां तक लंबाई क्या दिया हुआ है 6√3, तो टोटल लंबाई क्या हो जाएगा, तो 18 6 24√3। अब बोलेंगे सर कैसे डायरेक्टली जोड़ दिया 18 6। देखिए यहां पे अगर √3 जो कॉमन है, सो कॉमन लेंगे क्या लिखते हैं हम, देखिए यहां पे दिखाते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते कैसे सॉल्व करते हैं, √3 दोनों कॉमन है तो √3 कॉमन लेते हैं और फिर 18 + 6 लिखते हैं, तो क्या होता है √3 18 6 कितना हो गया 24 हो जाता है ना। तो बात वही है, डायरेक्टली समझने वाली चीज समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ भी √3 था, यहाँ भी √3 था, तो 18 6 24 √3 सीधे कर दिए। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर फंडा। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, मतलब 24√3 मीटर हमारा आंसर होगा। तो आपको समझ में आया, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे तो करना आपको यही है कि पहले एक स्टेप निकाल ले, फिर एक स्टेप निकाल ले और दोनों को जोड़ दें। और देखिए पकड़ बना हुआ है तो फटाफट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आप आसानी से इजी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू वाला चीज है इसमें नहीं है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है क्वेश्चन में कि 200 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे एक हवाई जहाज, जी हां 200 मीटर ऊंचाई पर ना उड़ रहा एक हवाई जहाज, ऐसे हवाई जहाज उड़ रहा है, बढ़िया। और आगे कहता है कि जहाज में बैठा एक व्यक्ति नदी के दो विविध किनारों पर स्थित दो बिंदुओं से क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। जैसे मान लीजिए ये नदी के दो किनारों से इस तरह से अवनमन कोण बनाता है। अवनमन कोण कैसे बनता है आपको मालूम है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर की ओर बनता है, जो क्या बनाता है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो अवनमन कोण बोल दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है हमको, अल्टरनेट एंगल से मतलब एकांतर कोण से ये कोण जो है इसके बराबर हो जाता है। तो वो 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, और ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, जो कि हम पहले बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा रखे हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और मेन फंडा तो ये होता है, हमको यहाँ पे एंगल चाहिए होता है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए होता है, तो वो मालूम चल गया तो अब सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे इसमें त्रिभुज ABC में ऐसे निकालना क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। नदी की चौड़ाई कितनी होगी, तो नदी का चौड़ाई यही नदी का चौड़ाई है, यही तो निकालना है, नदी की चौड़ाई ये हमको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे समझिए, यहाँ पे ये 90 का एंगल फिक्स है, ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, है ना। और कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था एरोप्लेन, तो उड़ रहा था वो 200 मीटर, मतलब जो ऊंचाई है कितना हो जाएगा 200 मीटर, मतलब ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको ये निकालना है, तो हम त्रिभुज ABC से ये निकाल लेंगे और फिर त्रिभुज ABD से ये निकाल लेंगे। फंडा तो वही है हमारा, तो फटाक से निकाल लीजिए। देखिए 45 है तो इधर क्या हो जाएगा 1, ये भी 45 है तो 1। तो हमको मालूम है कि जो दिया है उससे क्या करते हैं, जिसका वैल्यू दिया उसका रेशियो से भाग करते हैं, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 200 मीटर ही आ जाएगा। मतलब BC का लंबाई क्या हो गया मेरे पास 200 मीटर। तो ये निकल चुका, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये निकाल लेंगे, तो ये निकालने क्या करना पड़ेगा, वही चीज सेम, यहाँ 90 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब ये 60 है तो इधर क्या हो जाएगा रेशियो, इसका रेशियो सामने √3 और ये 30 के सामने क्या होता है 1। निकालना क्या हमको BD है, तो क्या करना, जो दिया है उससे भाग करते हैं, तो 200 बटा √3, और जो निकालना है BD निकालना है तो इंटू 1 कर देंगे, है ना, यही ना करेंगे। तो 200 √3, बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे मेरा BC का भी लंबाई निकल चुका है और BD का भी लंबाई निकल चुका है, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा पूरा ये निकल जाएगा नदी की चौड़ाई, क्योंकि नदी का चौड़ाई यही मेरा CD है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, आप यहाँ पे √3 नीचे आ रहा है,
तो आप यहां पे परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन देखेंगे ना तो ऑप्शन जो दिया हुआ है वो नीचे के रूट के फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आंसर आपका इस तरह से बन जाएगा, आपको परिवर्तन करने की जरूरत आपको नहीं है। तो हमको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना होगा, क्योंकि यहां से यहां तक लंबाई कितना दिया हुआ था 200, और फिर यहां से यहां कितना आया 200 प्लस 200 बटे √3 आया, ठीक है। और दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो बस यही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर मेरा क्या दिख रहा है, ए। कितना आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस समझने का फंडा है। बस जो हम लोग पहले सिंगल सिंगल पढ़े थे ना, अब उसको ज्वाइंट कर दो बना दिया, लेकिन दो त्रिभुज को एक साथ जोड़ दिया, बस दो त्रिभुज को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। फंडा वही चीज है हमारा, तो क्लियर फंडा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए। तो कैसे बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, बहुत ही बेहतरीन समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अच्छे से चल रहा है, कहीं कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। बस हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। तो देखना है आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है, और क्या कहता है क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखना है कि दो व्यक्ति एक टावर की विपरीत दिशाओं में खड़े हैं। जी बिल्कुल, ये टावर है हमारा, और दो व्यक्ति विपरीत दिशाओं में खड़े हैं। बढ़िया जी, खड़े हैं, है ना। यदि वे टावर के शीर्ष का अनंत कोण क्रमशः 30 और 45 मापते हैं, मतलब ये उन्नत जो लिखा हुआ है ये मतलब उन्नयन कोण है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो 30 डिग्री और 45 डिग्री होता है। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर हो, ये टावर की जो ऊंचाई है वो क्या है 50 मीटर है, तो कहता है क्या कि दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर वही निकालना है, ये व्यक्तियों के बीच की दूरी निकालना है, एक व्यक्ति यहां पे और एक व्यक्ति यहां पे। बस जो फर्स्ट क्वेश्चन था लगभग सेम है, बस एंगल चेंज हुआ है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, एंगल कुछ भी हो, फंडा क्लियर है। हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ABC में चलते हैं, यहाँ 90 का एंगल बना लेते हैं, और यहाँ पे जब 90 है त्रिभुज के तीनों कोनों में जोड़ क्या होता है 180, तो यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा हमारा। दम डरने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही अच्छा सीख रहे हैं, बहुत अच्छा समझ रहे हैं, और बेहतरीन से आप सीखते भी आ रहे हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा है। तो देखिए 30 डिग्री है, तो 30 के सामने क्या देते हैं रेशियो हम लोग 1, और 60 के सामने क्या √3 निकालना, तो यही हमको है। तो हमको मालूम है जिसका वैल्यू दिया है उसके रेशियो से क्या करना है, भाग लगाना है। तो जो दिया है उससे भाग लगाइए, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या हो गया 50√3 मीटर में ना जी, मीटर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसकी लंबाई, BC की लंबाई हो गया। अब क्या करेंगे, इसकी लंबाई निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है 45 दिया, ये तो फिक्स है कि 90 ही होगा, और ये भी 45। ये 90 क्यों हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेट में तो 90 होता है ना। अब ये 45 तो ये भी 45, क्योंकि त्रिभुज तीनों कोनों में जोड़ क्या होता है 180। तो हम लोग क्या चल रहे हैं ABD में, निकालना क्या हमको BD, क्योंकि हमको यहां से यहां तक निकालना, CD निकालना है, तो हमने CB निकाल लिया, अब BD निकाल लेंगे तो हो जाएगा, काम बन जाएगा मेरा। तो देखिए 45 सामने क्या होता है 1, और फिर 45 है तो इसका सामने भी क्या होगा 1। तो हमको मालूम है कि जो दिया है उससे क्या करते हैं भाग, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। तो इसका रेशियो दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया, उसका रेशियो से भाग कर दिए, ये निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दिए। तो 45 और टेंशन है ही नहीं, 45 के सामने 50 है, तो इस 45 के सामने भी 50 ही होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, तो कितना आएगा 50, ये भी आ गया हमारे पास। अब हमको क्या करना है, पूरा जोड़ लेना है, क्योंकि यहां से यहां तक निकालना है। तो इसकी लंबाई मालूम है, इसकी लंबाई मालूम है, तो दोनों की लंबाई जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेते क्या आ जाएगा, तो देखिए दिया 50√3 + 50। अब देखिए 50 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 50 को कॉमन लेंगे, √3 + 1 होगा ना। ये निकाल रहे हैं हम लोग क्या, CD निकाल रहे, क्योंकि पूछा है दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या है, दोनों व्यक्ति यहां बैठे हुए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब देखिए कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ना बोल चुका है कि √3 का वैल्यू जो लेना है 1.73 लेना है, बोल दिया है, तो बोल दिया है तो उससे अनुसार चलेंगे हम लोग। तो √3 का वैल्यू क्या लेंगे 1.73 + 1, तो क्या हो जाएगा हमारा, हो गया क्या हमारे पास, तो 2.73 हो जाएगा, 2.73। अगर पॉइंट हटाएंगे नीचे 2 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 0 नीचे हो गया। और 50 से कितने बार कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, और फिर 2 से कटेंगे तो कितना बार कटेगा, तो 136.5, मतलब 136.5 मीटर। तो आपको समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 136.5 मीटर। तो आपको समझ में आया,
क्या आया कि कुछ करना नहीं है, जब भी इस फॉर्म वाला क्वेश्चन आएगा तो सिंगल सिंगल करके निकाल लीजिए आसानी से। और ये ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ नहीं है, बस हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेना। रेशियो का खेल जानते ही हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से रेशियो का खेल सिखाते आ रहे हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको देखिए, आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है, कहता है कि 1500 मीटर ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर दिखता है जी, ठीक है। 1500 मीटर की ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर दिखता है कि दो पोत, क्या दिखता है कि दो पोत, मतलब जो पानी वाले जहाज होते हैं ना, वो पानी वाले दो दिखता है इस तरह से कि उसकी और उसी दिशा में चले आ रहे हैं, है ना, उसी और उसी दिशा में चले आ रहे हैं, ऐसे चले आ रहे हैं। ये इसकी ऊंचाई हो जाएगा हेलीकॉप्टर का, ठीक है। चले आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से देखे जाने पर पोतों का अवनमन कोण, पोतो मतलब ये जो जहाज है उनके बारे में बोल रहा है ना, कुछ और मत समझिएगा। अवनमन कोण जो है क्रमशः 60 तथा 30 डिग्री दिखाई देता है। बढ़िया समझिए, यहां पे इसको हम लोग थोड़ा इस तरह से मिला लेते हैं, और ये ऐसे और फिर ये ऐसे, ठीक है। अवनमन कोण, ये अवनमन कोण इस तरह से बनता है। तो कैसे बन रहा है अवनमन कोण? 30 और 60, मतलब ये बन रहा होगा 30 और ये पूरा बन रहा होगा यहां से यहां तक 60, ठीक है। तो ये अल्टरनेट एंगल से यहां 30 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। और यहां से यहां पूरा क्या है 60 डिग्री, तो ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों होता है ऐसा? तो इसलिए होता है क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपको पता है बहुत बढ़िया से, है ना, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो दोनों का हमने एलिवेशन एंगल निकाल दिया, क्योंकि डिप्रेशन एंगल दिया हुआ था, क्योंकि डिप्रेशन से नहीं, हमको एलिवेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, इसलिए एलिवेशन एंगल हमने लेके आ गए, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है कि दोनों पोतों के बीच की दूरी बताना है मीटर में, मतलब ये एक पोत यहां था, एक पोत यहां, इनके बीच की दूरी निकालना है ना, ये निकालना है। ये समझ में आ रहा बात? तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर ही है बहुत बेहतर से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो देखिए हमको मालूम है, इसका फॉर्मेट हमने पिछले क्लास में करवा रखा है। जब 30-60 होता है तो क्या लेना पड़ता है हमको, यहाँ पे 2 लेना होता है, और यहां क्या लेना होता है √3 लेना होता है ना। तो ये √3, और देखिए इसकी जो ऊंचाई दिया होता है हेलीकॉप्टर का, वो दिया हुआ था 1500 मीटर, मतलब इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, इसका रेशियो √3 और ये 1500 मीटर इसकी ऊंचाई दिया हुआ है। अब ये √3 कैसे है, ये सवाल मत कीजिएगा। अगर आपको सवाल ये करना है तो उससे अच्छा है कि इससे जो पिछला वीडियो अपलोड हुआ था उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में हमने पूरा डिस्कस कर रखा है। 30-60 एंगल वाला जो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन कि 2 कैसे आया, √3 कैसे आया, तो हम पिछले वीडियो में पूरा क्लियर कर रखे हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, फिर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या होता है 2 और इसका रेशियो क्या होता है √3, और हमको मालूम है कि जो दिया है उससे भाग करना होता है और जो निकालना उससे मल्टीप्लाई। तो ये दिया हुआ है तो इसका रेशियो से भाग करेंगे, और निकालना क्या हमको, ये दोनों पोतों की, है ना, ये पूछा ना दोनों पोतों के बीच की दूरी क्या है, तो इनके बीच की दूरी मतलब मालूम करना है, तो जो निकालना होता है उसके रेशियो से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यही करना होता है। अब देख लीजिए क्या दिया हुआ, कुछ मैच कर रहा है आंसर मेरा, तो आंसर मेरा क्या मैच कर सकता है, तो हम इसको रेशनलाइजेशन करते हैं, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, √3 ऊपर भी गुना करेंगे, √3 नीचे भी गुना कर देंगे, है ना। तो √3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 1500 गुने 2 तो हो जाएगा 3000 हो जाएगा, और इंटू में √3, ये √3 और √3 नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 से कितना कट जाएगा ये 1000 बार में, मतलब 1000 √3 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको, है ना। तो देखिए सॉल्यूशन आपका यही हो गया, लेकिन आंसर भी तो मैच करना होगा ना। तो आंसर मैच करने के लिए क्या करना पड़ा, हर का परिमीकरण, इस √3 को जो नीचे था उसको परिवर्तन करके ऊपर लेके आ गए, तो 1000 √3 मेरा आंसर हो गया। ये ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन करवा रखा है, लेकिन ये आ गया इसमें, तो देखिए आप समझ में आपको आ चुका हो, जैसे भी कुछ भी क्वेश्चन आए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है वो क्या कहता है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब। तो देखना है गौर से क्या कहता है कि पृथ्वी के एक बिंदु से, जी हाँ, पृथ्वी के एक बिंदु से विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए मेरा जहाज जो उड़ रहा है इस तरह से उड़ रहा है ना, इधर की ओर उड़ रहा है, और ये क्या कर रहा है, उन्नयन कोण जो बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है ऐसे,
क्या कर रहा है, 60 डिग्री का ओनियन कोण बना रहा है। बढ़िया, तो 60 डिग्री ओनियन कोण बना रहा है और आगे कहता है कि 15 सेकेंड का उड़ान के बाद ओनियन कोण 30 डिग्री हो जाता है। जैसे ये उड़ रहा है तो ये आगे की ओर बढ़ा, तो जैसे उड़ के अभी यहां पहुंचा, जहाज उड़ के यहां 15 सेकंड लगा यहां से इसको यहां आने में, और जब इसका जो ओनियन कोण बनता है वो क्या बनता है, तो अब जो ओनियन कोण बनता है वो बनता है कितना, तो 30 डिग्री का। सही है, अब क्या बन गया, 30 डिग्री का ओनियन कोण बन गया। बोलता है तदनुसार यदि विमान 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये जो उड़ रहा है 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। गति मतलब स्पीड यहां पे मालूम करना कि स्पीड क्या है, चाल क्या है इसका। ठीक है, तो बात समझिए कैसे निकालेंगे। देखिए यहां पे आपको मालूम है कि जब जहाज यहां उड़ रहा था, यहां से उड़ के यहां तक आने में इसको लग गया 15 सेकेंड। टाइम मालूम है कि यहां से यहां तक उड़ के आने में समय कितना लगा, 15 सेकंड। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत आसान बना लीजिएगा, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। यहां से यहां तक उड़ के आने में लगा 15 सेकंड। हम अगर मालूम कर ले कि यहां से यहां कितना दूरी तय किया है, तो आसानी से चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है ना जी दूरी बटे समय। यही ना होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो टाइम तो मालूम 15 सेकेंड, लेकिन डिस्टेंस यहां से उड़कर यहां तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया ये नहीं मालूम है, वही निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, समझिए यहां पे हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ABC इसमें चलेंगे, त्रिभुज ABC में। जब त्रिभुज ABC में चलेंगे तो मेरा पूरा यहां BC लंबाई हो गया है ना, और ऊंचाई क्या हो गया, AB हो गया। अब देखिए इसका एंगल क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इस त्रिभुज ABC में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया, 30 डिग्री ना, तो 30 डिग्री एंगल है मेरा, तो ये 30 है, तो यहां क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा जी। अब 60 हो गया तो देखिए 30 के सामने रेशियो क्या होता है, 1, और 60 के सामने क्या होता है, √3, तो √3 पूरा ना हो गया यहां से यहां तक। तो हमको मालूम अगर BC का लंबाई निकालना हो तो BC का लंबाई कैसे निकालेंगे, तो जो दिया है उसके रेशियो से भाग करेंगे, जो दिया है उसके रेशियो से क्या करेंगे, भाग करेंगे, रेशियो क्या है 1, और जो निकालना है ये निकालना है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, तो 1500 गुने 3 कितना हो जाएगा, 4500 मीटर। मतलब मेरा BC की लंबाई यहां से यहां तक का लंबाई कितना आ गया, 4500 मीटर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC में चलेंगे। आपको यहां तक समझ में आ चुका है। अब त्रिभुज DEC में चलते हैं, तो देखिएगा DEC में क्या करेंगे कि हमको मालूम है DEC के अंदर की 90 हो गया, और यहां पे जो दिया हुआ है ये ओनियन कोण कितना दिया है इसका, 60 डिग्री। DEC का ओनियन कोण कितना है, ऐसे था ना ये मेरा, ये ऐसे था, तो इसका दिया है 60 डिग्री, तो 60 दिया तो ये वाला क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कि त्रिभुज तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहां पे ये 60 है, ये 30 है, तो 30 के सामने वाला क्या होगा, रेशियो 1, और 60 के सामने क्या होगा, √3। अब ध्यान दीजिए AB का ऊंचाई कितना था, 1500√3, तो इसका भी ऊंचाई तो उतना ही होगा, अलग तो होगा नहीं, तो ऊंचाई तो वही रहेगा। मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है, ED का वैल्यू दिया हुआ है और उसका रेशियो √3 है, तो जिसका रेशियो दिया है, तो जिसका वैल्यू दिया है उसके रेशियो से भाग करेंगे और निकाल लेंगे क्या, EC का लंबाई। EC का रेशियो क्या दिया, 1, तो 1, तो क्या हो जाएगा, √3 से √3 का मतलब कि 1500 मीटर। तो बात समझिए कि मेरा BC का लंबाई कितना आया, 4500, और EC का लंबाई कितना आया, 1500। तो सिंपल सी बात है कि यहां से यहां 4500 और यहां से यहां 1500, तो B का लंबाई कितना हो गया, तो 4500 में 1500 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा मीटर। मतलब मेरा B का लंबाई कितना हो गया, तो B का लंबाई हो गया 3000 मीटर। तो B का लंबाई 3000 मीटर, मतलब B जितना होगा उतना ही तो AD होगा, तो AD का कितना आ गया, 3000 आ गया। यही तो निकालना था कि यहां से यहां कितना डिस्टेंस कवर किया है, 3000 कवर किया है, और हमको निकालना है चाल। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो दूरी कितना दिया हुआ है, 3000, और समय कितना दिया हुआ है, 15 सेकेंड, तो 15 से डिवाइड कर देंगे कितने बार में, तो 200 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड निकल गया। कितना की स्पीड इसका, 200 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए
कुछ नहीं है, फटाक से बस ग्राफ समझना है और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, कहीं टेंशन वाली बात नहीं है। तो बस अगर समझ में आपको आ चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो हर बार की तरह एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जो कि आपको यहां दिख रहा है क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आंसर कहां देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस जो समझे हैं बस उसी को रिपीट कीजिए। और आपका हर एक पॉइंट्स को बहुत ही बेहतरीन समझाया गया है पार्ट 1 से, तो पार्ट 1 से अगर नहीं देखे तो देखिए और फिर आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते अगले वीडियो में कुछ नए चीजों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।